ओशो कहते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक द्वार है, एक परिवर्तन है, एक गहराई में उतरने का अवसर है, जहां इंसान पहली बार खुद से रूबरू होता है। जीवन भर हम बाहर दौड़ते रहते हैं, शरीर की इच्छाओं के पीछे, मन की कल्पनाओं के पीछे, दूसरों की परछाइयों के पीछे। लेकिन जब मृत्यु सामने आती है, तब पहली बार सब कुछ रुक जाता है। न शरीर कुछ कर सकता है, न मन कुछ सोच पाता है, न इच्छाएं कोई रास्ता दिखाती है। यही वह क्षण होता है जब इंसान को अपने होने का, अपने अस्तित्व का, अपनी असली सच्चाई का एहसास होता है। ओशो कहते हैं, मरने के बाद इंसान को सबसे पहले यह महसूस होता है कि उसकी ऊर्जा वापस अपने स्रोत की ओर लौट रही है। जो ऊर्जा अभी तक इंद्रियों, भावनाओं और विचारों में बंटी हुई थी, वह अब केंद्र की ओर खींचती है। जैसे कोई नदी समुद्र में मिलने जा रही हो, वैसे ही जीवन की सारी तरंगें अब एक शांति में डूबने लगती हैं। इस क्षण में एक अनोखी जागरूकता होती है कि मैं जा रहा हूं, कुछ मुझसे छूट रहा है, मैं जो था वह अब धुंधला पड़ रहा है। यह पहला एहसास होता है कि हम वास्तव में शरीर नहीं है, बल्कि शरीर में यात्रा करने वाली एक चेतना है। दूसरा एहसास आता है जब शरीर, मन और अहंकार का बंधन ढीला पड़ जाता है। ओशो कहते हैं, मृत्यु के समय यह साफ दिखने लगता है कि शरीर तो मिट्टी में लौट रहा है, मन विचारों के साथ विलीन हो रहा है, और जो मैं कहता था, जो अपने नाम, पहचान, रिश्तों और उपलब्धियों पर गर्व करता था, वह सब कुछ टूटने लगा है। यहां इंसान को समझ आता है कि वह जो सोचता था कि मैं हूं, वास्तव में वह एक भ्रम था। यही क्षण आत्मा को अपने असली रूप का अनुभव कराता है, क्योंकि जब सब कुछ छूट जाता है, तभी जो बचता है वही असली होता है। तीसरा एहसास तब आता है जब चेतना अपने एक नए स्वरूप में प्रवेश करती है। ओशो कहते हैं, अगर इंसान ने जीवन में सजगता सीखी हो, अगर उसने ध्यान का अनुभव किया हो, अगर उसने अपने भीतर झांकने की कला जानी हो, तो मृत्यु उसके लिए कोई डरावनी दीवार नहीं, बल्कि एक द्वार बन जाती है। वह इस क्षण को एक नए जन्म, एक नए अनुभव की तरह देखता है। यह एहसास अत्यंत मधुर होता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। बस शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। लेकिन अगर इंसान ने जीवन में केवल भाग दौड़, इच्छाएं और अंधी महत्वाकांक्षाएं जी है, तो मरने के बाद वह गहरी बेहोशी में चला जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। बस सब कुछ धुंधला, भारी और अंधकारमय लगता है। ओशो कहते हैं, सजग व्यक्ति मृत्यु के बाद भी देखता है, अनदेखे को देखता है, अनसुने को सुनता है, और मृत्यु को साक्षी की तरह देखता है, डर के नहीं। यही उसका तीसरा एहसास होता है, चेतना का नया रूप। चौथा एहसास स्मृतियों और जुड़ावों से जुड़ा है। ओशो कहते हैं, मरने के बाद व्यक्ति कुछ समय तक अपने पुराने जीवन से जुड़ा रहता है। उसे अपने प्रियजनों, अपने घर, अपने अनुभव, अपनी इच्छाएं सब याद आती हैं। लेकिन धीरे धीरे ये सब धुंधले होते जाते हैं, जैसे कोई सपना धीरे धीरे टूट रहा हो। यह एहसास दर्दनाक भी हो सकता है, क्योंकि इंसान को यह समझ आता है कि उसने जिन चीजों को मेरा कहा, वे कभी भी उसकी नहीं थी। उसके पास केवल एक चीज थी, उसकी चेतना, उसकी जागरूकता। बाकी सब तो क्षणिक था, उधार का था, अस्थायी था। यही कारण है कि ओशो जीवन में मृत्यु की तैयारी सिखाते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुम रोज थोड़ी देर मरना सीखो, यानी ध्यान में जाओ, सब कुछ छोड़ो, भीतर उतर जाओ, तो असली मृत्यु के समय कोई भय नहीं रहेगा। तुम्हें तब भी यही एहसास होगा कि यह तो वही शांति है, वही मौन है, जो तुमने ध्यान में जानी थी। पांचवा और अंतिम एहसास मुक्ति का होता है। जब व्यक्ति समझ लेता है कि वह केवल शरीर और मन नहीं है, कि उसकी असली सत्ता समय और स्थान से परे है, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। ओशो कहते हैं, जो सजग रहता है वह मरता नहीं, क्योंकि उसके लिए मृत्यु नहीं है। वह केवल एक नए रूप में, एक नए आयाम में प्रवेश करता है। यह एहसास सबसे गहरा होता है कि मृत्यु कोई शत्रु नहीं, बल्कि एक मित्र है, जो हमें हमारे असली घर तक पहुंचा देती है। इसी क्षण आत्मा मुक्त होती है, क्योंकि अब कोई बंधन नहीं बचा, कोई मैं नहीं बचा, कोई पकड़ नहीं बची। यही वह क्षण है जहां सब कुछ शांत हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई विचार नहीं, बस एक अनंत शून्यता जो प्रेम से भरी है। ओशो के शब्दों में,
जब तुम सच में मरते हो तभी तुम पहली बार जीते हो। यह मृत्यु का सबसे सुंदर रहस्य है कि मृत्यु वास्तव में जीवन का ही दूसरा नाम है। जीवन और मृत्यु दो नहीं है, वे एक ही वृत्त के दो छोर हैं। जो इसे समझ लेता है उसके लिए सब भय मिट जाता है। वह मृत्यु को भी मुस्कुराकर स्वीकार करता है, जैसे कोई घर लौटने जा रहा हो। इसलिए ओशो हमेशा कहते थे कि मृत्यु से मत भागो, उसे देखो, उसे महसूस करो, उसे समझो, क्योंकि जो मृत्यु को समझ गया उसने जीवन का रहस्य पा लिया। मरने के बाद इंसान को यह एहसास होता है कि जीवन में उसने जितनी भी दौड़ लगाई वह सब बेकार थी, क्योंकि जो चीज अमर थी उसे उसने कभी खोजा ही नहीं। उसे तब यह समझ आता है कि अगर उसने ध्यान, प्रेम और जागरूकता से जीवन जिया होता तो मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती। लेकिन अधिकांश लोग उस समय पछताते हैं, काश थोड़ी सजगता से जीता, काश ध्यान करता, काश जीवन को सच में जीता। ओशो कहते हैं कि मृत्यु में कोई दुख नहीं, दुख इस बात का होता है कि हमने जीवन को अधूरा जिया। जो जीवन को पूरी तरह जी लेता है उसके लिए मृत्यु एक उत्सव होती है। जब सब कुछ समाप्त होता है तब जो बचता है वही परम सत्य है और वही आत्मा का घर है। यही है वह अंतिम एहसास कि मैं कभी मरा ही नहीं, मैं तो सदा था, सदा हूं, सदा रहूंगा।